श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को पाना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। लाखों करोड़ों जन्म भी कम पड़ जाते हैं। भगवान को पाने के लिए जीव को केवल भजन करना है। वह भजन भी सभी लोग नहीं कर पाते। कहा गया है, जब 10 करोड़ लोग एक साथ भजन करना शुरू करते हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। बाकी सब यहीं रह जाते हैं। कहने का मतलब है, भजन करना कोई आसान काम नहीं। भजन करने में बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज यानी कि सदगुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि भजन करना तमाशा नहीं है। जीते यानी जीते जी मर जाना पड़ता है, तब जीते जी तर जाते हैं, तब वह जीते शरण हो जाता है, यानी भगवत प्राप्त कर लेता है। सदगुरु भगवान भक्तों को यहां समझाना चाहते हैं कि भजन करना कोई तमाशा नहीं है। यह मंच पर दिखाने की कला नहीं, बल्कि हृदय के भीतर होने वाली एक गहरी मृत्यु है। जब तक जीव जीते जी नहीं मरता, तब तक वह जीते तर नहीं पाता, और जब वह जीते मर जाता है, तभी वह जीते शरण यानी भगवान की शरण में आ जाता है। इसको और समझने का प्रयास करते हैं। आज के समय में बहुत लोग भजन को भी एक तमाशा बना बैठे हैं। कोई ऊंची आवाज में गाता है, कोई तालियों के बीच नाचता है, लेकिन सदगुरु कहते हैं, अगर भजन तमाशा होता तो संसार के सबसे बड़े अभिनेता ही सबसे बड़े भक्त होते। लेकिन ऐसा नहीं है। भजन का अर्थ अपने मैं को धीरे धीरे गलाना, अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रख देना, अपने मन की जिद को तोड़ देना। भजन वो नहीं जो लोगों को सुनाई दे, भजन वह है जो भीतर के अहंकार को चुप करा दे। जीते मरना यानी सबसे कठिन साधना। यहां सदगुरु कहते हैं, तुम मरने से नहीं डरते, तुम जीते जी मरने से डरते हो। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन जीते मरना, इसका अर्थ है अपनी इच्छाओं को मार देना, अपने मान सम्मान को छोड़ देना, अपने मैं सही हूं को मिटा देना, अपने अहम के सिंहासन से उतर जाना। जीते जी मरने का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे राजा यानी अहंकार को गद्दी से उतार देना। जब तक मन कहता है मेरी बात सही है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे यह चाहिए, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तब तक जीव जिया तो है पर मरा नहीं है। और जब तक वह जीते नहीं मरा, तब तक जीते तरा नहीं। जीते तरना यानी संसार में रह के संसार से मुक्त होना। सदगुरु भगवान यहां कहना चाहते हैं कि तरना मरने के बाद नहीं, जीते जी होता है। जो मरने के बाद स्वर्ग की सोचता है, वो सौदा कर रहा है। भक्त तो यही चाहता है, प्रभु तुम अभी मुझे अपना बना लो। जीते तरने का अर्थ दुख आए भीतर रोष ना उठे, सुख आए तो घमंड ना उठे, अपमान हो तो आग न जले, सम्मान मिले तो सर ना चढ़े। जो मन हर हाल में प्रभु में टिक जाए, वही जीते तर जाता है। जीते शरण यानी भगवान शरण का अर्थ है, लोग कहते हैं मैं भगवान की शरण में हूं, पर सदगुरु भगवान कहते हैं, जब तक तेरा मैं जिंदा है, तू शरण में नहीं सौदे में है। शरण का अर्थ अपनी बुद्धि का घमंड छोड़ देना, अपनी चालाकी का बोझ उतार देना, अपने हिसाब किताब का लेखा फाड़ देना। शरण का अर्थ है, हे प्रभु अब मैं नहीं तू। जब दुख आए तो कहना तेरी मर्जी, जब सुख आए तेरी कृपा, जब कुछ ना बचे अब भी तू है। यही जीते शरण है। भजन और मन का युद्ध है। भजन कोई मीठा खेल नहीं, भजन मन से युद्ध है। मन कहता है मुझे मान चाहिए, भजन कहता है मिट जा। मन कहता है मुझे सुख चाहिए, भजन कहता है समर्पण कर। मन कहता है मुझे लोग देखें, भजन कहता है प्रभु को देख। इस युद्ध में रोज हार होती है, कभी मन जीत जाता है, कभी नाम जीत जाता है। लेकिन जो रोज रोज नाम के पक्ष में खड़ा रहता है, एक दिन मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तभी भजन सच में शुरू होता है। भजन का पहला फल अहंकार का टूटना। भजन का पहला चमत्कार धन नहीं होता, रोग नहीं भगाता, यश नहीं दिलाता। भजन का पहला फल है अहंकार का टूटना। जिस दिन आदमी कह दे मुझ में कुछ भी मेरा नहीं है, उसी दिन उसकी साधना शुरू होती है। जिस दिन वह कह दे मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन उसे ज्ञान का द्वार दिखता है,
और जिस दिन वह कह दे मेरा कुछ नहीं, उसी दिन भगवान कहता है अब तू मेरा है। नाम जीते मरने की औषधि है। सदगुरु कहते हैं नाम जब कोई गिनती नहीं, यह गलना है। जो नाम सिर्फ होठों पे चलता है वह अभ्यास है। जो नाम दिल को तोड़ता है वही साधना है। नाम जब से धीरे धीरे इच्छाएं ढीली पड़ती हैं, क्रोध कम होता है, अहंकार गलता है और मैं कमजोर होता है। एक दिन ऐसा आता है जब जीव कहता है अब मैं नहीं जपता, नाम मुझे जप रहा है। जीते मरने का दर्द क्या है? जीते मरना आसान नहीं है, इसमें भीतर से खून बहता है। जब कोई तुझे अपमानित करे और तू चुप रहे, वहां जीते मरना पड़ता है। जब मन बदला लेना चाहे और तू नाम ले, वहां जीते मरना पड़ता है। जब तू सही होते हुए भी झुक जाए, वहां जीते मरना पड़ता है। यह मृत्यु शरीर की नहीं, अहंकार की होती है। और इस मृत्यु के बाद जो जीव मिलता है वही असली जीवन होता है। असली जीवन जीते तरा हुआ जीवन है। जो जीते तर गया वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, सुख में भी झुका रह सकता है, वह हार में भी शांत रहता है, जीत में भी मौन रहता है। उसका मन अब बाहर नहीं दौड़ता, वह भीतर टिक जाता है। वह जानता है जो होना है वह प्रभु करेगा, मुझे बस प्रेम करना है। भजन का अंतिम रूप है प्रेम। भजन का अंतिम स्वरूप नियम नहीं, डर नहीं, सौदा नहीं। भजन का अंतिम रूप है प्रेम। जहां प्रेम है वहां भजन अपने आप होता है। जहां प्रेम नहीं वहां लाख माला भी तमाशा बन जाती है। सदगुरु कहते हैं जिस दिन तेरा दिल रो पड़े प्रभु के लिए, उस दिन समझना तू जीते मर गया और उसी दिन तू जीते तर गया। निष्कर्ष यही है कि तमाशा नहीं, तप है भजन। भजन कोई गीत नहीं, भजन कोई मंच नहीं, भजन कोई पहचान नहीं। भजन है अपने मैं की चिता बनाना और उस पर अपने अहंकार को जला देना। जो यह कर गया वह जीते मर गया, जो जीते मर गया वह जीते तर गया, और जो जो जीते तर गया वह जीते शरण भगवान की शरण में आ गया। यही सदगुरु की वाणी है, यही भजन का रहस्य है और यही जीवन की सच्ची विजय है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।